पिया का वीडियो वायरल हो जाने के बाद सनवल उसे और असलम को साथ लेकर मीडिया से मिलने जाता है, लेकिन मीडिया वाले पिया के चरित्र पर अपशब्द कहने लगते हैं। यह सब देखकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुस्से में सनवल मीडिया वालों पर हमला कर देता है। असलम भयभीत हो जाता है। पिया और सनवल वापस घर लौट आते हैं। असलम सनवल से कहता है कि वह पिया से शादी कर ले। पिया भी छुपकर यह बात सुन लेती है। तभी सनवल पिया से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिया जवाब देती है कि वह सनवल से प्यार करती है। सनवल बेहद प्रसन्न हो जाता है। असलम तुरंत घोषणा करता है कि आज ही दोनों का निकाह होगा और तैयारियां शुरू करने को कहता है। सनवल पिया को शादी की खरीदारी के लिए ले जाता है। वहां अयार भी पहुंच जाता है। सनवल के साथ पिया को देखकर अयार क्रोधित होकर पूछता है, तुम सनवल के साथ क्या कर रही हो? पिया बताती है कि आज उसकी और सनवल की शादी है। ये सुनकर अयार गुस्से में अपने पिता दाऊद के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। दाऊद कहता है, चिंता मत करो, यह शादी नहीं होने दूंगा। रात को शादी की रस्में शुरू होती हैं। पिया पार्लर से तैयार होकर लौट रही होती है कि दाऊद के आदमी उसे जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और दाऊद के फार्म हाउस पहुंचा देते हैं। दाऊद कहता है कि वह आज पिया का निकाह है यार से। दूसरी ओर सनवल मंडप पर बैठा इंतजार कर रहा है। सब असलम से पिया के बारे में पूछ रहे हैं। जब पिया नहीं आती तो सनवल परेशान होकर पार्लर पहुंचता है। वहां पिया नहीं मिलती। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि एक गाड़ी में पिया को उठा लिया गया है। सनवल तुरंत असलम को फोन करता है। असलम कहता है, पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो। सनवल अपने दोस्त से लोकेशन निकलवाता है जो दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। वह असलम से कहता है, आप पुलिस लेकर आइए, मैं भी पिया को लेने जा रहा हूँ। सनवल फार्म हाउस पहुंचता है। गार्ड रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सनवल पिस्तौल निकाल लेता है और अंदर घुस जाता है। अंदर दाऊद जबरन पिया का निकाह अयार से करवा रहा होता है। सनवल चिल्लाता है, पिया, अयार से निकाह मत करना। गुस्से में दाऊद सनवल को गोली मार देता है जो उसके हाथ में लगती है। तभी असलम पुलिस के साथ पहुंच जाता है। दाऊद डर जाता है। असलम के कहने पर पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। असलम और पिया सनवल को अस्पताल ले जाते हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताता है कि सनवल ठीक। अगले दिन कोर्ट में दाऊद की पेशी होती है। सनवल, असलम और पिया भी वहां पहुंचते हैं। जज दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर उसे 10 साल की सजा सुनाता है। पिया खुश हो जाती है। असलम कहता है कि उस दिन निकाह नहीं हो पाया था, इसलिए आज वह खुद मौलवी साहब को बुलाकर निकाह करवाएगा। इसी बीच अयार पिया के घर आकर माफी मांगता है। वह कहता है कि गलती उसके पिता दाऊद की थी। वह देश छोड़कर अमेरिका जा रहा है। वह सनवल और पिया को मुबारकबाद देकर चला जाता है। असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? सनवल प्रसन्नता से कहता है, मुझे निकाह कबूल है। फिर मौलवी साहब पिया से पूछते हैं, पिया के मन में अयार की यादें कौंध जाती हैं? मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है, मुझे निकाह कबूल है। सनवल और असलम बहुत खुश होते हैं और असलम उनकी रुखसती करवा देता है। सनवल पिया से बहुत प्यार करता है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत बिगड़ जाती है। सनवल उसे अस्पताल ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताता है कि पिया गर्भवती है। सनवल अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। वह पिया के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। पिया कहती है, ये सब हमारे प्यार की वजह से संभव हुआ है। सनवल पिया को घर ले आता है। 1 साल बाद उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। असलम और जकिया बहुत खुश होते हैं और दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं।